हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईआईटी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई, उसमें कई सारे पोस्ट हैं। 153 परमानेंट पोस्ट हैं और अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट चेक कर सकते हैं डिटेल्स कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या पोस्ट है। बहुत सारे पोस्ट हैं। कुछ पोस्ट फ्रेशर, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी हैं और सैलरी सभी के लिए गवर्नमेंट पे स्केल ऑफर हो रही है। परमानेंट पोस्ट है। क्योंकि कई सारे पोस्ट हैं इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता दूंगी क्या क्या पोस्ट है। तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप चेक भी कर सकते हैं। कुछ एक दो पोस्ट की डिटेल मैं यहाँ पर कवर कर दूंगी जो फ्रेशर्स के लिए होंगे। सबसे पहले तो टेक्निकल पोस्ट है। बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग में टेक्निकल पोस्ट है। केमिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत पोस्ट हैं जिनमें की पोस्ट का नाम जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है। तो केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके बाद मैथमेटिक्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, फिजिक्स में सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, कंप्यूटर सेंटर, स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स में भी वन रिक्वायरमेंट है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च प्लेटफॉर्म, इसमें भी रिक्वायरमेंट है। अदर टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग पोस्ट भी है यहाँ पर जिसमें कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, स्पोर्ट्स ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर। तो मतलब नाम से आप समझ जाएंगे, जैसे स्पोर्ट्स ऑफिसर है तो वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट है तो आप चेक कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर का मतलब हो गया मेडिकल से रिलेटेड आपका कुछ, आप उस फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, तो आप चेक करें। अदरवाइज एडमिन एंड लाइब्रेरी पोस्ट है काफी सारे जिसमें डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, काउंसलर की वैकेंसी, सुपरिंटेंडेंट की वैकेंसी 7 है यहाँ पर। हिंदी ऑफिसर, जूनियर सुपरिंटेंडेंट की भी 7 पोस्ट है। इसके अलावा असिस्टेंट सिक्योरिटी, फायर ऑफिसर, मैनेजर, सीनियर असिस्टेंट 9 पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट सीरियल नंबर 62 आप देखें, इसमें 30 पोस्ट है। ये जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की, इसमें ग्रेजुएट एलिजिबल है, फ्रेशर भी एलिजिबल है। फिर असिस्टेंट लाइब्रेरियन, सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, तो कुल मिला के 153 पोस्ट यहाँ पर बन रहे हैं। 64 नॉन टेक्निकल में और इधर बाकी जो है टेक्निकल में। अब बात कर लेते हैं नोटिस कहाँ से रिलीज हुई है। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो राजस्थान में है, आईआईटी जोधपुर जो राजस्थान में है, राजस्थान राज्य में, राजस्थान स्टेट में जोधपुर नाम है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी हम सभी जानते हैं। रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोजीशन, इसमें एक प्रॉब्लम ये रहती है कि जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो ऐसे 2-3 एडवर्टीजमेंट है, इसलिए ये नंबर आप नोट डाउन कर लें। एक नॉन एकेडमिक स्टाफ /47 वाला जिसमें लिखा है वही एडवर्टीजमेंट आप चेक करें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक पोस्ट है लेकिन काफी सारे अलग अलग कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोजिशन। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 19 सितंबर एंड विल क्लोज ऑन 17 अक्टूबर। 19 सितंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, 17 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं। हार्ड कॉपी जमा नहीं करना है, सिर्फ ऑनलाइन, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब इसके बाद जो है फॉर अपॉइंटमेंट ऑन रेगुलर बेसिस इन द फॉलोइंग पोस्ट, तो यहाँ पर ऐसा लिख दिया रेगुलर बेसिस पर है, मतलब रेगुलर बेसिस पर रिक्रूटमेंट होनी है। सबके लिए पे स्केल लिख दिया गया। अभी देखिए सभी इस पोस्ट के सामने नंबर ऑफ पोस्ट, सैलरी, बेसिक पे, ये सिर्फ जो सबसे सामने आपको नजर आ रहा है एंड कॉलम में वो बेसिक पे, दैट्स नॉट फाइनल सैलरी। फाइनल सैलरी विल इंक्लूड एचआरए, डीए, medical allowance, transport allowance, then other allowances like provident fund, न्यू पेंशन स्कीम अगर दी जाएगी तो पेंशन मिल सकता है, ग्रेचुटी होगी और बहुत सारे इंसेंटिव्स और मिलते हैं जिससे मिला के सैलरी काफी अच्छी बनेगी। इसलिए मैंने लिखा मिनिमम 40,000 किसी भी पोस्ट के लिए यहाँ पर बन रहा है सैलरी, मिनिमम सैलरी। अब मैंने बात की आपसे कि एक दो पोस्ट कवर कर लेते हैं। जैसे मुझे लग रहा है कि ये वाली जो पोस्ट रहती है जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट रहती है जो सीरियल नंबर 62 पे है जिसमें 30 पोस्ट है, ये एक बार इसकी क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं। तो अगर आप क्वालिफिकेशन चेक करने के पहले एक बार अगर आप जानना चाहें कि रिटन टेस्ट या इंटरव्यू या स्किल टेस्ट जो होगा वो कहाँ पर होगा, तो ऑफ कोर्स आईआईटी में ही आपको आसपास ही सेंटर दिया जाएगा, जोधपुर, आईआईटी जोधपुर के राजस्थान के में ही कहीं आसपास। और दूसरी चीज ये है कि वर्क लोकेशन भी आईआईटी जो राजस्थान वाली है जोधपुर है लोकेशन, वहीं पर रहेगी। तो
ऐसे जो भी आप जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट देखेंगे, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसमें भी जैसे फिजिक्स में था, मैथ्स में था, उसमें शायद एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। अगर बीई, बीटेक, बीएससी, इक्विवेलेंट सिविल इंजीनियरिंग में 50% मार्क्स, तो कर सकते हैं अप्लाई। एज लिमिट 27 ईयर्स। तो इसी तरीके से जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट अलग अलग थी। आप देखो, मैथ्स में था, फिजिक्स में था, केमिकल इंजीनियरिंग में था, तो उसमें बीई, बीटेक या बीएससी रहेगा कंसर्न स्पेशलाइजेशन के साथ 50% के साथ, तो फ्रेशर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट जो फ्रेशर है वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो पोस्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो, तो ये पेज नंबर 19 पे आपको मिलेगी जूनियर असिस्टेंट 62, जिसमें 30 पोस्ट है, 30 पोस्ट है। पोस्ट कोड नोट डाउन कर सकते हैं। पेज नंबर 19 पे डायरेक्टली आपको आना होगा। एज इसकी अपर एज लिमिट 27 ईयर्स है। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद 50% मार्क्स, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन की हुई है 50% अंकों के साथ। इसमें कोई टाइपिंग की सर्टिफिकेट या टाइपिंग मांगा ही नहीं जा रहा है, सिर्फ ग्रेजुएट होना होगा किसी भी सब्जेक्ट से, आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज, इंजीनियरिंग, कुछ भी, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स होना चाहिए कम से कम, और 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है। तो ये वाली पोस्ट जो है ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी। इसके बाद बाकी तो आपको मैंने बताया, जैसे कि आप किस स्पेशलाइजेशन से। अब जनरल इंस्ट्रक्शंस चेक करेंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट एक बार देखेंगे, एप्लीकेशन फीस चेक कर लेते हैं अगर दी हुई है तो यहाँ पर लिख दिया गया है कि सीरियल नंबर बिसाइड पे, मींस जो पे स्केल है उसके अलावा ईच पोस्ट कैरीज अलाउंसेस अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट रूल्स, तो अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। कैसे सिलेक्शन होगी? द इंस्टीट्यूट रिजर्व्स द राइट टू होल्ड रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू फॉर सिलेक्शन। तो वो डिपेंड करेगा, डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ एप्लीकेशन पे कि रिटन टेस्ट लेनी है या सिर्फ इंटरव्यू लेना है या सिर्फ टेस्ट लेना है, स्किल टेस्ट लेना है, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ आई थिंक, इसलिए इन्होंने सिलेबस जारी नहीं की होगी। फीस अगर चेक करना है तो पेज नंबर 20 पे चले आए, सीरियल नंबर 15 पर। ये थोड़ा, इसे समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर ठीक से समझते हैं फीस कैसे रहेगा। सबसे पहले समझे कि इनको फीस नहीं देनी है। पर्सन्स फ्रॉम SC, ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन, विमेन, EWS कैटेगरीज एंड रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ IIT जोधपुर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एप्लीकेशन फी। मतलब इन कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी नहीं है, जीरो एप्लीकेशन फी। किन के लिए? SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट, नो फी। EWS कैटेगरी के कैंडिडेट जो एम्प्लॉय हैं ऑलरेडी रेगुलर IIT जोधपुर के, वो जैसे प्रमोशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो इन सभी के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। अब बाकी जो मेल कैंडिडेट्स रह जाएंगे उनके लिए फीस रहेगी। तो कैसे रहेगा? जिसमें पे लेवल 10 दिया जा रहा है वो चेक कर लें, तो वो तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए रहेगा, उनके लिए 1000 रुपीज, और बाकी जितने भी पोस्ट रहेंगे उनके लिए 500 रुपीज। सिर्फ मेल कैंडिडेट को पे करना है, जो कि मुझे लग रहा है जनरल, OBC ये बच गए अभी फिलहाल, या इन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को छोड़ के जो भी मेल कैंडिडेट हैं, जनरल के होंगे, OBC के होंगे, उनके लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फी है। ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लेते हैं। तो ये IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको कुछ नहीं करना है, सीधे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, तो मुझे नीचे यहाँ पर कहीं पर करियर, आपको करियर या रिक्रूटमेंट सेक्शन नजर आएगा। तो नीचे की तरफ एक बार थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट नजर आ रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड में। रिक्रूटमेंट पे एक बार क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होती है, और रिक्रूटमेंट में अलग अलग आपको ऑप्शन रहेंगे, टीचिंग, नॉन टीचिंग, स्टाफ, ये वो, तो आप नॉन टीचिंग पर क्लिक कर लेना। और इसमें कौन सा चेक करना? फर्स्ट वाला 48 नहीं करना है चेक, ये सिर्फ एक 1 पोस्ट है। एकेडमिक स्टाफ 47, ये वाला आपको चेक कर लेना है। एडवर्टीजमेंट और अप्लाई अगर करना चाहे तो यहाँ पे फिर अप्लाई आप कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट जो मेन पेज है, होम पेज, उसकी लिंक अगर आप सर्च करें तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, आपको लिंक अवेलेबल मिलेगा। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।